रे मला पहिन जन्मरणा 24 संपीची नवरात्रितर मे पसयंतु आरोग्यनानला हंदेन समायाचमेव चंदे निमेड रायचे पया संता सारम गंभीरा सिद्धा सिद्धीमध्ये संतो कोटि शतं द्वादश चैव कोट्यं लक्षाणि सदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रशः मेतश्रुतं पंच अर्यन्तवासी अत्तं गणरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनानुमयं शिरसा विचामन्ते सुदवत्ते कांसवको तसालोच्यम गोंग पैने पौड़े परिम सत्त प्रमाणयोग पूगय चुलियाचियो सुत्तत्ते अत अपराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रिया गृहाचरण करण सकल पुरुषार्थम भावचौदन समय संवेदम श्री आचार्य भक्ति काय सरगम करूया नमोरेंताण नमसिद्धा चत्तारे मूलमरेंता मंगलम सिद्धा मंगलम सामंगलम केली पडतधम मंगलम चत्तार शरणं पौचामि अरन्ते शरणं पौचामि सिद्धे शरणं पौचामि साहु शरणं पौचामि केवल पडतम धम्मं शरणं पौचामि अड्डाईचे दिवदो समुदेसु पन्नास कमविसु जावरंतानं भयवंतानं आदिहरण चित्तानं जिनानं जिनतमनं केवलियानं सिद्धानं बुद्धानं प्रणितानं अंतरानं पारणं धम्मैरं धम्मदेशनं धम्मैगनं धम्मवरचावरं चक्कोटिनं देवाई देवानं नानानं दोसनं चरितानं सदा करिमिकिरिवं करिमन्ते सामयं सव सावध जोगम पच्चकामी जाव जीवन दिवेन मनसा वसा कायनान करिमन कार्यानं कलंकं सौत समुदय चरपरिकं निंदामि गरामि अपणं जावरंतान मयंतान पच्चा संक्रमिताव कान पापं गच्छति वत्सरामि जीवे मरण लाहाला हे संजोग विपचोगेय बंधुर सुख दुःखादो समदा समयम नाम लोये सोजो एरेदमं चित्तं करे जिने वंदे अरंते कीर्ति से 24 समचे केवली न समयं च कोमपुं सपासं जन स्वयं च पोपयन्तं सेवस्यं च वासपूज्यं च विमलमनन्तं मया धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तं च जिनवरिन्दम् अरं च मलिं च वन्दामि रटनीं तपासम् एवमय वित्वा विरे मला पैन जन्मरणा 24 संपीची नवरात्रितर मे पसयन्तु चंदे निम्मल रायचे पया संता सारिम्य गंभीरा सिद्धा सिद्धिमूली संतो श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो छत्तीस गुण समग्गे पंचव्याचार करण संदर्शे शिस्तानोक कसले मार्यो सदा वंदे गुरुभक्ति संचमे नय तरंति संसार सायरं दूरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जम्मळ मरणं न पावन्ति ए नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा षट्कर्म मोक्षद्वार कवाट पाटन बटा प्रेम गुरुपंतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका जीवमजीवं दौवं जिनवर वसहेन जेन नेदिष्टं
देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमस्ते। 13 नंबरची गाथा चालली होते ना आपली. संसार अधिकारामध्ये जीवाचे अशुद्ध नयाने भेद सांगितले. अशुद्ध नयाने जीवाचे 3 प्रकाराने भेद केले. 14 जीव समास, 14 मार्गणा आणि 14 गुणस्थ. एवढं आपल्याला समजणं फार आवश्यक आहे. सामान्य आपल्याला कर्णानुग जास्त माहित नसतं तर निदान एवढं तरी ज्ञान असायला पाहिजे. तर त्यामध्ये आपण 14 जीव समास तर बघितले. कोणते कोणते सांगितले हे 3 पक्क करायचं आज आणि ते ठेवायचं सगळं आपल्याला. 14 जीव समास कोणते अनिता? सोपच आहे ना. पादर एकेंद्रिय 14 जीव समासाची भेद केली की नाही? हा. द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय, संज्ञी पंचेंद्रिय, त्यांचे पर्याप्त आणि अपर्याप्त असे 7 पर्याप्त आणि 7 अपर्याप्त असे 14 जीव समास भेद होतात. आणि 14 मार्गणा कोणते सांगितलं? 14 मार्गणा तुम्ही पाठीमुळे सांगा. हा सांगा की सांगा. ते श्लोक पण सांगा. ते श्लोक सांगितल्यानंतर ते नाव पण सांगा. हा 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 बरोबर आहे. हा 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 हम्म 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 छान. हा हा कुठलं पण पाठ करताना तसं ग्रुपने पाठ केलं की नाही लवकर पाठवते. कोणता तर हे असलं की 3-3चा ग्रुप किंवा 4-4चा ग्रुप असं लक्षात ठेवायचं. आणि गुणस्थान 14 कोणते सांगितले अमिता? हम्म 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 एकदम अपरोकरला गेला कस? तर पाचवं कोणतं? देसयत. हा 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 छान. तुम्हाला बक्षीस दिलेत आणून हे घ्या. एका झमक सांगितले म्हणताना बक्षीस तुम्हाला. माताजीने सांगितलं. हे घ्या वाचा. त्या निमित्तानं पुस्तक मिळते तुम्हाला. छान आहे हे संतभद्र महाराजांचं अलौकिक थोडक्यात लिहिलेलं. आता आपल्याला हे गुणस्थान एकदा रिव्हिजन करूया आणि मग पुढं घेऊया. पहिलं गुणस्थान कोणतं सांगितलं? मिथ्यात्व. तिथं काय आहे? मिथ्यादृष्टी. मिथ्यात्व कर्माच्या उदयानं विपरीत श्रद्धा नाही. मग मिथ्यादृष्टी कोण कोण असते? कोणकोणते जीव आहेत मिथ्यादृष्टी? कोण कोण जीव मिथ्यादृष्टी होते? हे पहिलं गुणस्थान कुणाचं असतं? सम्यदृष्टी सोडली वरचे की सगळे मिथ्यादृष्टीच आहेत ना. एकेंद्रियापासून असंज्ञी पंचेंद्रिय तक, एकेंद्र से लेकर असंज्ञी पंचेंद्रिय तक सभी मिथ्या दृष्टि ही है। और संज्ञी पंचेंद्रिय में केवल सम्यक तो जिनको हुआ है वो छोड़ करके बाकी नीचे के गुणस्थान में जो सब मिथ्या दृष्टि ही है। मैंने अनंतानंत जीव मिथ्या दृष्टि है।
ऊपर के केवल सम्य दृष्टि जीव असंख्यात थोड़े ही होते हैं, तिर्यंच, नारकी, देव, उसमें से सम्य दृष्टि जीव। दूसरा सासाधन गुणस्थान वर्ती। सासाधन गुणस्थान कब होता है? प्रथमोपशम सम्यत्व में से ही, जो प्रथमोपशम सम्यत्व जिस जीव को होता है, उसी जीव को हो सका तो दूसरा गुणस्थान होता है, अन्य कभी भी दूसरा गुणस्थान होता नहीं है। तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान, वो किसको होता है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मिथ्या तो प्रकृति का उदय आया तो तीसरे गुणस्थान में जाता है, या ऊपर के गुणस्थान वर्ती जीव है चौथे पांचवे छठे गुणस्थान वर्ती, और उनको सम्यक मिथ्या तो प्रकृति का उदय आया तो तीसरे गुणस्थान में आ सकता है। तो पहले गुणस्थान से या ऊपर के चौथे पांचवे छठे गुणस्थान से तीसरा गुणस्थान हो सकता है। कुठून कोण जातो कुठल्या गुणस्थानामध्ये? पहले तो अनादिकाल से सभी जीव कौन है? मिथ्या दृष्टि है। फिर दूसरा गुणस्थान पहले से दूसरे में जाता है क्या? नहीं जाता है। तो दूसरा गुणस्थान कब होता है? प्रथमोपशम सम्यत्व में से। तो प्रथमोपशम सम्य दृष्टि के गुणस्थान कौन कौन से हैं? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है तो उसमें छठा, पांचवा या चौथे गुणस्थान में से वह दूसरा गुणस्थान वर्ती होता है। दूसरे गुणस्थान में कहाँ से आएगा? चौथे, पांचवे या छठे गुणस्थान में से आएगा। पहले से दूसरे गुणस्थान में नहीं जाता है, ये याद रखना। दूसरा गुणस्थान गिरते समय बोलते उसको, गिरते समय ही जीव के परिणाम जब गिरते हैं, सम्यक्त्व से च्युत होते हैं, तभी दूसरा गुणस्थान होता है। दूसरा गुणस्थान पडतानाच होते, चढताना होत नाही। जे पहिल्यातून दुसऱ्यात कोण जात नाही कधी, चौथ्यातूनच दुसऱ्यामध्ये येतो किंवा पाचव्यातून किंवा सहाव्यातून। और तीसरा गुणस्थान में कौन जाता है बताया? पहला गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि या चौथे, पांचवे और छठे गुणस्थान में से, असं लिहा फक्त चालते। चढ़ने के गुणस्थान और उतरने के गुणस्थान। त्या गुणस्थानातून कुठं कुठं जातो, त्या गुणस्थान उस गुणस्थान में कहाँ से आता है, ये जरा इधर इकडे ठेवा म्हणजे मानवण। तो पहले गुणस्थान में से चढ़ करके कहाँ जाता है? चौथे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में और सातवे में जा सकता है। पहिल्या गुणस्थानातून एकदम चढून कुठं जाऊ शकतो तो? 3, 4, 5 आणि 7। दुसऱ्यामध्ये सहाव्यामध्ये चढून कोणी पण जात नाही। आणि त्याच्यामध्ये पहिल्या गुणस्थानातून कुठून कुठून येऊ शकतो जीव उतरून? तर दुसऱ्यातून, तिसऱ्यातून, चौथ्यातून, पाचव्यातून आणि सहाव्यातून डायरेक्ट। दूसरे गुणस्थान से भी पहले में आता है, तीसरे में से भी पहले में आ सकता है, चौथे गुणस्थान से भी डायरेक्ट पहले में आ सकता है, या पांचवा दैश गुणस्थान वर्ती है तो उसकी श्रद्धा च्युत हो गई तो पहले में जा सकता है, या मुनिराज भी है, अभी उनका वेश तो बाहर यही रहेगा लेकिन उनके परिणामों में श्रद्धा यदि विचलित हो जाए तो वो भी डायरेक्ट पहले गुणस्थान में आ सकते हैं, मिथ्यात्व गुणस्थान में। ऐसे परिणामों में अंदर चलता है। गुणस्थान मैंने पहले बताया था, ये परिणामों की है कर्तम अवस्था है, वेश बाहर हमारा वही रहेगा
लेकिन यदि परिणाम गिर गए तो उस गुण स्थान में वो जीव आ सकता है। इसलिए जैन धर्म कहते हैं ना, वहां पर कोई पक्षपात नहीं है, आप मुनि है कि नहीं है या कोई धार्मिक है धर्मात्मा है, कुछ भी नहीं। आपके परिणाम गिर गए कि आप गिर गए, कैसे भी हो। तो इसलिए ये गुण स्थान चढ़ने और उतरने की अपेक्षा से बता रहे हैं। तो दूसरा गुण स्थान चढ़ते समय तो होता ही नहीं है, दूसरे में से कोई चढ़ करके दूसरे गुण स्थान में जाता ही नहीं है। तो उतरते समय दूसरा गुण स्थान आता है। तो दूसरे गुण स्थान में जीव कहाँ से उतर करके आएगा? चौथे में से। मतलब वो दूसरे गुण स्थान में आने के कहाँ से आएगा? ये ऐसा अपन लिखते हैं, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। मतलब उस गुण स्थान को कौन से गुण स्थान में से आता है और उस गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में जाता है। कहाँ कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। तो दूसरे गुण स्थान में कहाँ जाता है? पहले गुण स्थान में जाता है। दूसरे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में जाता है। और दूसरे गुण स्थान में कहाँ से आता है? तो चौथे, पांचवें या छठे में से डायरेक्ट आएगा। तीसरे गुणस्थान से कहा जाता है, मतलब तीसरा गुणस्थान छूट गया तो कहाँ जाएगा वो जीव? तो नीचे पहले में जा सकता है या ऊपर चढ़ेगा तो चौथे में। दो ही गुणस्थान है। तीसरे गुणस्थान से गमन करने के मार्ग दो ही है, एक तो पहले में जाएगा या तीसरे से चौथे में जाता है। हाँ? दूसरे में तो जाता ही नहीं, दूसरे में तो यही गुणस्थान से आएगा, चौथे पांचवे छठे से। फिर तीसरा गुणस्थान वर्ती जो है कहाँ से आता है? तीसरे गुणस्थान में कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? तो पहले गुणस्थान से या चौथे, पांचवे, छठे गुणस्थान से आ सकते हैं। जो जो सम्यक्त्व के गुणस्थान है ना वहां से। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सातवें से छठवें में आकर ही नीचे गिरते हैं, सातवें से डायरेक्ट अन्य गुण स्थानों में नहीं जाता है, सातवें से छठे में आएगा। क्योंकि सातवें की जब परिणामों की विशुद्धि है उसमें से संश्लेष होकर के छठे में आएगा। और गिरना है तो परिणाम कैसे होते हैं? गुण स्थानों से नीचे गिरना है, ऊपर के गुण स्थानों से, तो संश्लेष परिणाम से ही गिरना होता है। परिणामों का वैसा। चौथे गुण स्थान में कहाँ कहाँ कहा जाता है? चौथे गुण स्थान में से नीचे जाने के उसके मार्ग है, पहला, दूसरा, तीसरे में जा सकता है। या ऊपर चढ़ेगा तो पांचवें या सातवें में जाएगा। यदि चतुर्थ गुण स्थान वरती गिर गया तो तीसरे में, दूसरे में या पहले में भी जा सकता है। और विशुद्ध परिणाम होकर के चढ़ेगा तो डायरेक्ट देश संयम और सातवें गुणस्थान को प्राप्त होता है। सम्य दृष्टि जीव है, उसने देश संयम धारण किया तो कहा गया? पांचवें में गया। मुनिव्रत धारण किया तो कहा गया? सातवें में गया। वो मार गए उसके जाने की। और वहां चौथे गुणस्थान में कहा से, कौन कौन से गुणस्थान से आता है? वहां चौथे गुणस्थान में तो पहले से भी आ सकता है, दूसरे से नहीं जाता है। नहीं, चौथे कहाँ से आता है ऐसा लिखा ना, तो पहले से चौथे में जाएगा या तीसरे से भी चौथे में जा सकता है या पांचवे से चौथे में आता है या छठे से चौथे में आता है।
नीचे से भी आ सकता है और ऊपर से भी आ सकता है ना। नीचे वाला विशुद्ध परिणाम हो गए तो ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर वाला संश्लेष परिणाम हो गए तो नीचे गिरेगा। ऐसा है। मुझे अभी ये वास्तव में ये बताना नहीं था, आपके मार्गना का ये करना था, ये बीच में आ गया। ये रहने दो क्या, फिर इतना ही समझ करके सांगू। हाँ? ठीक है, बताते आगे तो सरल है ना, पांचवा छठा हो जाए फिर आगे सरल है एकदम। पांचवें गुण स्थान में कहाँ कहाँ से, कौन कौन से गुण स्थान से आएगा वहां पर पांचवें गुण स्थान में? जो पहला मिथ्या दृष्टि है वो पहले से एकदम पांचवें में जा सकता है। कहाँ जाता है ना, मतलब पांचवा गुण स्थान वरती कहाँ कहाँ जाता है पांचवें गुण स्थान में से। तो वह पांचवें गुण स्थान में से चौथे में जा सकता है। यदि देह संयमी है, व्रत भी लिए हैं, लेकिन उसके परिणामों में संक्लेश आएगा, व्रतों का छेद हो गया, तो पांचवे से कहा जाएगा, चौथे में जाएगा। और सम्यक तो भी छूट गया उसका, तो कहा जाएगा पांचवे से डायरेक्ट पहले में जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो कहा जाएगा, तीसरे में जाएगा। या अनंतानुबंधी का उदय आया प्रथम ऑप्शन सम्यक तो कहा जाएगा दूसरे में। मतलब पांचवे में नीचे चारों गुण स्थान है गिरने के, उसके पांचवें गुण स्थान में से गिरेगा तो चारों गुण स्थान में जा सकता है, और चढ़ेगा तो पांचवे से डायरेक्ट सातवें में जाएगा। इसलिए पांचवा छोड़ करके सब है, 1 2 3 4, और ऊपर चढ़ेगा तो सातवें में। छठा कहीं पर भी आपको चढ़ते समय नहीं आएगा, कहीं से भी वो चढ़ करके जाता है ना तो एकदम डायरेक्ट सातवां ही होता है। परिणामों की विशुद्धि से ऊपर गुण स्थान चढ़ता है तो सातवां होता है, और जब संश्लेष होता है तो छठे में आ जाते हैं मुनिराज। जब भी मुनि दीक्षा धारण करेगा या भावलिंग उसको होगा तो एकदम सातवां गुण स्थान होगा, फिर उसके बाद छठे गुण स्थान में आएगा। तो अब पांचवें गुण स्थान में कहाँ से आता है? तो पहले से डायरेक्ट पांचवे में जा सकता है, दूसरे से जा सकता है क्या? पांचवे में जा सकता है, तीसरे से नहीं जा सकता है। तीसरे में एक तो पहला गुण स्थान से जाएगा या चौथे से, तीसरे गुण स्थान में नहीं, कहाँ से आता है मतलब ना, तीसरे गुण स्थान से चौथे में जाएगा, पांचवे में नहीं चढ़ेगा। उस वह करण परिणाम नहीं होते कि जिससे वो पांचवे में चला जाए। इसलिए पांचवें गुण स्थान में कहाँ से आएगा जीव? पहले गुण स्थान या चौथे गुण स्थान से चढ़ करके आएगा, और गिर करके आएगा तो छठे गुण स्थान से आएगा। पहले और चौथे से ऊपर चढ़ेगा पांचवे में, या ऊपर नीचे छठे से गिर करके पांचवे में आएगा। मतलब पांचवे में गुण स्थान में आने के गुण स्थान 3 है, पहला, चौथा और छठा। पहले चौथे से पांचवे में जाना अच्छा है कि छठे से पांचवे में जाना अच्छा है? पहले और चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान को प्राप्त होना अच्छा, या छठे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान को प्राप्त होना अच्छा है? हाँ, पहले से या चौथे से ऊपर गया वो विशुद्धि से गया है, और छठे से गिरा तो संकलेश से गिरा है, मतलब ऊपर से नीचे आया है। तो ऊपर से नीचे आना अच्छा, सीढ़ी चढ़ रहे आप, और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे तो अच्छा है ना, और ऊपर की सीढ़ी से नीचे गिर गए तो अच्छा है क्या? नहीं है। अब छठे गुण स्थान में कहाँ से जाएंगे, कहाँ कहाँ जाता है छठे गुण स्थान से, कहाँ कहाँ जाता है? अब जो ये सब आए ना, ये कहाँ से आता है? ये सब गुण स्थान आएंगे ना। छठे गुण स्थान से पांचवे में जा सकता है डायरेक्ट, चौथे में जा सकता है, तीसरे में जाता है जाने के अपेक्षा से, दूसरे में जा सकता है गिर करके, या पहले में जा सकता है। इधर से लिखा मैंने ऐसे 1 2 3 4 5, कोई भी गुण स्थान में जाता है, पांचवें गुण स्थान छठे गुण स्थान से। छठे से पांचवे में गिरता है डायरेक्ट, या छठे से डायरेक्ट चौथे में, या तीसरे में, या दूसरे में, या पहले में गिरेगा। और
छठे गुण स्थान में कहाँ से आएगा? एक सातवें से ही है, एक ही मार्ग है वहां से, कहीं से भी नहीं आएगा छठे गुण स्थान में। सातवें से उतर कर ही छठे में आता है, तो इसलिए सातवें से आता है ऐसा लिखा। और सातवें गुण स्थान में कहा जाता है? सातवें गुण स्थान से कहा जाता है? गिरता नहीं के नीचे, छठे में गिरेगा तो छठे में जाएगा, चढ़ेगा तो आठवें में जाएगा। दो ही गुण स्थान है। और ऐसे मरेगा तो चौथे में जाएगा। यदि सातवें गुण स्थान में किसी को मरण आ गया समझो, तो कहा जाएगा वह? चौथे में। तो आगे के सभी गुण स्थानों में ये लगाना है, मरे तो चौथे पुरलो जाए। एक पद है ऐसा, एकादश गुण स्थान करके ऐसा एक किन्होंने लिखा है, वो पुराने कवि है, दीपचंद जी या कोई कवि है, उन्होंने सब लिखा है। तो उसमें ऐसे पद्य में लिखा है कहाँ कौन कौन से गुण स्थान से कहाँ कहाँ जाता है। हम जब नए आए थे पढ़ने में, तब भूल ने हमको सिखाया था वो। और सब में ऐसा लास्ट में लाइन आती थी, मरे तो चौथे पुरलो जाए। सातवें से ऊपर सभी जगह, मरेगा तो चौथे में जाएगा, चढ़ेगा तो ऊपर का गुण स्थान चढ़ेगा, और गिरेगा तो नीचे। दो ही है वहां पर, एक चढ़ने का और एक उतरने का, सातवें से लेकर के। सातवें से गिरता है तो कहा जाता है? छठवें में। तो सातवें से तो छठे में जाता है या आठवें में जाता है? और मरण की अपेक्षा से यहाँ लिखती हूँ, यहाँ चौथे में जाता है। आप लिखो वैसा, मरने की अपेक्षा से चौथे में। सातवें से डायरेक्ट चौथे में तभी जाएगा जब मरण होगा, क्योंकि देव पर्याय में जाएगा वह सातवें गुण स्थान में मरा हुआ जीव, फिर वह सम्यक तो से च्युत नहीं होगा, सम्यक दृष्टि रहेगा, सम्यक तो सही देव पर्याय में जाएगा। तो चौथे गुण स्थान में आता है। और सातवें गुण स्थान में कहाँ कहाँ से आएगा? कहाँ से आता है सातवें गुण स्थान में? पहले से जाता है डायरेक्ट, या चौथे से जा सकता है, या पांचवें से जा सकता है, या आठवें से गिर करके आ सकता है। पहला, चौथा, पांचवा और आठवां। अब आगे आठवें से लेकर के सरल है, वहां पर वहां कहा जाएगा? एक तो नीचे गिरेगा तो नीचे के गुण स्थान में आएगा, और चढ़ेगा तो ऊपर के गुण स्थान में, मरेगा तो चौथे में आएगा। तो आठवां है तो गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? सातवें में, क्रम से ही है वहां पर। और चढ़ेगा तो नवे में चढ़ेगा, तो उस वहां कहा जाता है? छठे में। ये हो गया छठे और आठवें में। अब आठवें गुण स्थान वरती हाँ हाँ, अभी सभी को लगाना है ना, आगे आगे सभी गुण स्थानों में लगाए ना। चौथे में, चौथे में 11वें से आ सकता है, ऐसा बोल रहे क्या? हाँ, यहाँ आप बोल रहे क्या? पहला और तीसरे से आएगा, पांचवे और छठे से आएगा। मरने के अपेक्षा से ऊपर के सभी गुण स्थानों से आएगा, सातवें, आठवें, नौवे, 10वें, 11वें। मरण की अपेक्षा से ऊपर के सभी गुण स्थानों से आ सकता है वहां पर मरण करके। काय आलं? इकडे घेता काय? चांगलं होईल. हाँ, ते गेट रोज बंद करा. अब 8वां गुण स्थान है. 8वें गुण स्थान से कहा जाता है, वो कहा था? एक तो नीचे 7वें में, और ऊपर जाएगा तो 9वें में, और मरण करेगा तो चौथे में जाएगा. कहा जाता है 8वें गुण स्थान से. नहीं दिखता है क्या? त्याला झूम करायला लागते. नहीं नहीं, उधर उधर में करेंगे तो मैं लिखूंगा कैसे.
मैं लिख नहीं सकती हूँ ना। नहीं, यहाँ बराबर। हाँ। और 8वें से कहाँ आता है? 8वें में कहाँ से आएगा? 7वें से 8वें में जाएगा या 9वें से 8वें में आएगा? नीचे से ऊपर चढ़ेगा या ऊपर से नीचे आएगा? उपशम श्रेणी की अपेक्षा से जब नीचे उतरेगा ना, तो वहां पर 8वें गुणस्थान में 9वें से आएगा और चढ़ते समय 7वें से चढ़ेगा। इसलिए कहाँ से आता है? तो 7वें से आता है या 9वें से आता है? ऐसे सब जगह आएगा आगे। 9वें गुणस्थान में कहा जाता है? 9वें गुणस्थान से चढ़ेगा तो 10वें में, उतरेगा तो 8वें में। तो 8वें में जाता है या 10वें में जाता है और मरण करके 4थे में जाता है। और कहाँ से आता है? 9वें में कहाँ से आता है? 8वें से चढ़ करके जाता है और 10वें से उतर करके आता है। उसके पीछे का और आगे का लिखना खाली, 8वां और 10वां कहाँ से आता है वो। ऐसे 10वें गुणस्थान में कहा जाता है? उतर करके नीचे 9वें में जाता है, चढ़ करके 11वें में या 12वें में भी जा सकता है। शपथ श्रेणी वाला डायरेक्ट 10वें से 12वें में जाएगा और 11वें वाला मरण करके, मैं 10वें में मरण करके 4थे में भी आ सकता है। 10वें में मरण हो गया समझो, तो वहां पर एकदम डायरेक्ट 4थे गुणस्थान में भी आ सकता है। अब 10वें से कहाँ कहाँ से आता है? 10वें में एक तो 9वें से आएगा चढ़ करके या उतर करके 11वें से आएगा। जब उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो 9वें से 10वें में गया और उपशम श्रेणी गिरेगा तो 11वें से 10वें में आएगा। 11वें गुणस्थान में कहा जाता है? 11वें गुणस्थान से उतर करके 10वें में जाएगा, चढ़ करके जाएगा कि नहीं 12वें में? 12वें में चढ़ करके जाएगा कि नहीं जाएगा? या 8वें से यहाँ तक लगाना, 7वें से या 10वें तक चढ़ करके जाता है या 11वें से चढ़ता नहीं है ऊपर। 11वां गुणस्थान गिरने का ही है। सांप का मुंह है वह, सांप के मुंह में जाते तो नीचे आते ना, ऐसे 11वां गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान, वहां जाने पर उतरना ही पड़ता है, चढ़ नहीं सकते वहां से। तो 10वें गुणस्थान में आएगा या मरण करके 4थे में जाएगा। मरण होगा तो सब जगह मरण की अपेक्षा 4था गुणस्थान लेना। और 11वें गुणस्थान में कहाँ से आता है? कौन से गुणस्थान से आ गया 11वें में? 10वें से। 12वें से उतर के आते ही क्या? वो शपथ श्रेणी का गुणस्थान है 12वां, ऊपर चढ़ते उसके, नीचे नहीं आते हैं। तो केवल 10वें गुणस्थान से ही 11वें गुणस्थान में आता है। चौथा लिया ना, मरण करके, मरण होने पर 4थे में आता है सीधा। ऐसा नहीं आता है, ऐसे जब भी उतरेगा क्रम क्रम से उतरेगा, एक एक सीढ़ी उतरेगा। 11 से 10वें में आएगा, 10वें से 9वें में, 9वें से एकदम विशुद्धि गिरती नहीं है, वहां पर क्रम क्रम से विशुद्धि गिरती है। और मरण हो गया समझो 11वें में तो ही 4थे में आता है। आगे 12वां गुणस्थान। 12वें गुणस्थान में कहा से कहा जाता है? 12वें से कहा जाएगा? एक 13वां गुणस्थान ही है, उसके आगे पीछे नहीं है, 13वें में ही जाएगा नियम से। और 12वें गुणस्थान में कहाँ से आता है? 10वें से ही आता है। हाँ, होता नहीं। हाँ, 12वें में तो मरण होता नहीं, वो तो नियम से मोक्ष ही जाएगा ना। 13वां गुणस्थान केवली का है, कहा जाता है 13वें गुणस्थान वरती? 14वें में ही जाएगा नियम से। और कहा से आएगा? 12वें से ही आएगा। या एक एक ही मार्ग है। फिर 14वें से
कहा जाता है? सिद्ध गुणस्थान नहीं। हाँ। और कहाँ से आता है 14वें में? 13वें से 14वें में। आप गांव जाते रहते हो ना? कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ आना है। अब गुणस्थान में देखो कहाँ से कहाँ जाना और कहाँ से आना है। हम कहाँ पर खड़े हैं और हमें कहाँ पर जाना है, इसका विचार करना। हम मिथ्यात्व रूपी भूमि पर खड़े हैं, तो पहले हमें सम्यक्त्व प्राप्त करके चौथे गुणस्थान में जाना है। फिर देश संयम धारण करके 5वें में जाना है। पुरुष है तो मुनिव्रत धारण करके 7वें में जाएंगे एकदम डायरेक्ट। फिर 6ठे में आएंगे, 7वें में 6ठे में जाएंगे। फिर इस पंचम काल में तो 7 से ऊपर मार्ग नहीं है, 7वें तक ही है। ये सब चतुर्थ काल की अपेक्षा से गुणस्थानों का वर्णन है। लेकिन अगले भव में हम जब भी होंगे तब ऐसे गुणस्थान पर आरोहण करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये आज कुछ भी नहीं बताना था आपको, इसलिए क्या पढ़ाना और क्या पढ़ना ये भी अपने हाथ में नहीं है। तो ऐसे पूछ रहे थे तो उसमें से आ गया। मैं तो आपको आज मार्गना सब घटित करना चाहती थी, जैसे 20-24 ठाना होता है ना, वैसा वो लगाना सिखा रहना था आपको। ठीक है, ये हो गया पूरा। ये इकडे घ्या, बोल। हाँ थोड़ा सा, हाँ बस बस बस। हाँ। तो गुणस्थानों का अपन रिवीजन कर रहे थे, उसमें वो सब आ गया। ये किस गुणस्थान से कहाँ कहाँ पर जाता है और कहाँ वो वहां उस गुणस्थान में कहाँ से आता है, ये यहाँ पर अपन ने देखा। अब गुणस्थान का स्वरूप तो आपको समझ में आ गया कि मिथ्यात्व 1 से लेकर के चौथा गुणस्थान, ये सब किसका है? असंयमी का है। पहला मिथ्या दृष्टि का, चौथा सम्य दृष्टि का है। 5वां गुणस्थान किसका है? व्रति श्रावक का है। 6ठा 7वां गुणस्थान किनका है? मुनि का है। और आगे के सभी गुणस्थान मुनियों के ही है। और वो कहाँ पर होते हैं? एक तो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी पर जब वो कर्म का नाश करने के लिए आरोहण करते तब आगे के सब गुणस्थान होते हैं। तो 6ठे से 12वें तक तो सब मुनियों के ही है। 13वां और 14वां गुणस्थान अरिहंत के होता है। तो इस प्रकार ये गुणस्थानों का अपने थोड़ा संक्षेप में स्वरूप देखा है। अब मार्गना जो है उसको, उसमें कहा था कि जीव को खोजना, जिसके द्वारा और जिसमें जीव खोजे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मार्गना कहते हैं। तो कैसे खोजना जीव को उसमें? तो कोई भी मतलब 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं को, मार्गणा में जो स्थित जीव है उसको एक एक को लेकर के उसको खोज मतलब उसमें खोजेंगे। अभी अपन दूसरी छठ खंडागम की पुस्तक पढ़ेंगे शिविर के बाद में, उसमें सबको आना है आपको। क्योंकि वो यदि आपका हो जाए ना तो इतना पक्का हो जाएगा सिद्धांत, बहुत सिद्धांत पक्का हो जाएगा। और वो आपको 1 2 4 घटित करेंगे ना तो सब आप स्वयं करने लगेंगे। बहुत सरल है। तो उसका ही इसी प्रकार उसका ही 1 2 सैंपल आपको दिखाती हूँ। फिर उस समय अपन जब पढ़ेंगे उस समय और आपका पक्का हो जाएगा। हाँ? जैसे अभी यहाँ पर मार्गना है, पहली कौन सी मार्गना है? गति। खुद ही लिखते हैं, लिखने की तरफ से गति, इंद्रिय, जरा छोटे छोटे घ्या लागेल 14 मा वाटतंय। इंद्रिय, काय, योग। तुमच्या वहीत असे करा तुम्ही कॉलम, 14 कॉलम करा।
योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम. तिकडे लिहिता का तो? चार, पाच, सहा, सात, आठ, 6 व्हायच्यात अजून कॉलम. दर्शन, लेशा, भव्य, तिकडे लिहा. सम्यक्त्व, संज्ञित्व, मोठं लिहा. अक्षर मोठं कर. सम्यक्त्व, संज्ञी, संज्ञी, संज्ञी नाही, स वर टिंब आणि ज्ञ मोठं काढायचं. संज्ञी, ज्ञ, ज्ञ, हा, आणि आहार. आता 14 केले की नाही? हा, बरोबर आहे. हा, तर ह्याच्यामध्ये पुन्हा अजून 6 कॉलम तिथं असणार आहेत. आपल्या जेवला वाचू त्यावेळेला गुणस्थान एक कॉलम असणार पहिला, मग जीव समास, पर्याप्ती, प्राण, संज्ञा आणि उपयोग शेवटी. अशा 20 प्ररूपणा त्याच्यामध्ये सांगितलेल्या. 20 प्ररूपणा है वो 6 कॉलम और होंगे इसमें. 24 ठाणा में 24 कॉलम होते हैं, उसमें और वो 4 बढ़ाते हैं. ध्यान और उसमें भाव, जो पंच पाव वगैरह ऐसे 4 और ज्यादा है, तो उसको 24 ठाणा कहते हैं. तो कोई भी एक जीव लेकर के, जैसे अभी मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको खोजो कहाँ कहाँ पर है, तो वहां पर गुणस्थान लेंगे तो एक पहला गुणस्थान ऐसा कहेंगे उसका. फिर जीव समास है तो पहला गुणस्थान में कौन कौन से जीव समास होते, 14 जीव समासों में से. अभी बताया था ना, मिथ्या तो गुणस्थान में सभी जीव समास होंगे 14 के 14, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में एक इंद्रिय भी होता है, द्विंद्रिय भी होता है, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंज्ञी, संज्ञी सब होते हैं ना पहले गुणस्थान में. सभी को उसी में है, तो उसका अभाव का प्रश्न ही नहीं है. तो इसलिए 14 के 14 जीव समास होंगे. ऐसे उसके पहले 6 कॉलम करो. दुसऱ्या पानावर असं लिहा, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ती, प्राण, संज्ञा, शेवटी उपयोग नाही, शेवटच्या एकदम. तो त्यामध्ये एक मिथ्या दृष्टि जीव लिया तो उसमें उसके गुणस्थान 1 लिखेंगे. जीव समास कितने हैं, उसमें 14 के 14 सब है. पर्याप्ति भी सब होती है, 6 की 6 पर्याप्ति होती है. प्राण, अब वो अलग अलग जीवों की अपेक्षा से ऐसे लिखेंगे, 4 भी पर्याप्ति होगी एक इंद्रिय की अपेक्षा, द्विंद्रिय आदि की अपेक्षा 5 भी पर्याप्ति होंगी, और पंचेंद्रिय की अपेक्षा से 6 पर्याप्ति भी होगी. ये इसके पहले होता है, इसके 14 मार्गणों के पहले होता है. प्राण सभी के अपेक्षा से एक इंद्रिय के 4 प्राण है, द्विंद्रिय के 5 प्राण, त्रिंद्रिय के 6 प्राण, 5 नहीं, 4, 6, 7, 8, 9, 10 प्राण होंगे. संज्ञा चारों की चारों होगी पहले गुणस्थान में. संज्ञा मतलब है आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, उसको संज्ञा कहते हैं. वो 6ठे गुणस्थान तक सभी को होगी ही, चारों संज्ञाएं. अब इधर गुणस्थान से लगा है अपने मार्गणा स्थान लगाना. अभी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है. आप जवाब देना, मैं पूछूंगी तो. गति कौन सी होगी मिथ्या दृष्टि जीव की? चारों गति में होगा ना जीव, तो 4 गति आएगी.
चारों गति, ये इधर लिखता है। इंद्रिय, कौन कौन से इंद्रिय वाले जीव होंगे मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में? हाँ सभी, मतलब एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, हाँ पांचों जीव होंगे, तो पांचों भेद होंगे। काय मार्गणा में मिथ्या दृष्टि जीव कौन से काय में होंगे? मिथ्या दृष्टि है तो पांचों स्थावर काय और त्रस काय, छहों के छह होंगे ना। स्थावर एकेंद्रिय जीव भी मिथ्या दृष्टि है, हाँ तो पांचों स्थावर काय और त्रस काय सब आएंगे इसमें, छह काय आएंगे। अब योग कितने होंगे मिथ्या दृष्टि में? तीनों योगों के 15 भेद है ना, उसमें से 15 में से कौन से योग होंगे? 7 काय के सभी होंगे क्या पहले गुणस्थान में? वेक रेक वेक रे मिश्र होगा। हाँ, आरक और आरक मिश्र छठे गुणस्थान में ही होता है। ये योग कहाँ पर होता है? आरक और आरक का योग का हमेशा ध्यान रखना, छठे में ही होता है, तो दो योग नहीं होंगे। इसलिए उस दिन बताया था पहले में, दूसरे में और चौथे में 13 योग होते हैं। उसमें जब अपन एक धवला पढ़ रहे थे उस समय बताया 13 योग होते हैं। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कितने योग होते हैं? 13। कौन सी छोड़ दे दो? आहारक और आरक मिश्र दो नहीं होते हैं ना, तो 13। वेद कितने होंगे मिथ्या तो गुण स्थान में? तीनों वेद होंगे ना, तीनों वेद होंगे। कषाय कितने होंगे? चारों कषाय होंगे। अब विचार करके उत्तर देना, ज्ञान कितने होंगे? पहला गुणस्थान है, पहले गुणस्थान में कितने ज्ञान होते हैं? सम्यक ज्ञान होता है क्या वहाँ पहले गुणस्थान में? तो कौन सा होता है? हाँ, कुमति, कुश्रुत और विभंग, तीन ही ज्ञान होंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो चौथे गुणस्थान से होगा ना, सम्यक ज्ञान है वो। हाँ, तो पांचों सम्यक ज्ञान नहीं होंगे, तो तीन कुद ज्ञान होंगे केवल। तीन कुद ज्ञान, हे 13 असतात ना, त्याला फक्त विशेष एवढं लिहायचं, आहारक आणि आहारक मिश्र विना 13 असं म्हणायचं। संयम, संयम किती असणार पहिल्या गुणस्थानात? मग संयम मार्गणा में से कौन सा भेद आएगा? असंयम। हाँ, 7 भेद के ना संयम मार्गणा के, तो उसमें संयम मार्गणा में कहाँ पर है यह जीव? असंयम में है, तो असंयम आएगा। दर्शन, कितने दर्शन होंगे वहां पर पहले गुणस्थान में? चक्षु, अचक्षु, औदय और केवल में से कितने दर्शन होंगे? चक्षु और अचक्षु दो ही दर्शन होंगे। लेशा पहले गुणस्थान में कितनी होगी? हाँ, लेशा कितनी है? 6 है। उसमें से कितनी लेशा होगी पहले गुणस्थान में? शुभ लेशा नहीं होती है क्या? उस दिन भी बताया था, पहले गुणस्थान में 6 लेशा होती है। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक 6 लेशाएं होती है। लिखा है, लिखवाया था ना आपको, पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान में 6 लेशा होती है। मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लेशा होती है, ये बताया था। इसलिए मंद कषाय मतलब धर्म नहीं है, उससे परीक्षा नहीं करना जीव की। मंद कषाय से बहुत वहां के मंद कषाय जीव है, तो समय दृष्टि है क्या? सब नहीं है, इसलिए मंद कषाय में भूलना नहीं। मंद कषाय में शांति नहीं है, वो तुरंत तात्कालिक शांति लगती है, लेकिन उसका जो मिथ्यात्व यदि नाश नहीं हुआ तो वो दीर्घ संसार में भटक सकता है वो जीव। तो 6 लेशा ये मिथ्या दृष्टि में पाई जाती है। भव्य है क्या? भव्य दोनों होंगे ना, भव्य जीव भी होंगे, अभव्य जीव भी होंगे। हाँ? भव्य अभव्य दोनों, भव्य अभव्य।
दो मतलब चक्षु अचक्षु। सम्यक्त्व, हाँ, मार्गणा में कौन कौन से सम्यक्त होंगे पहले गुणस्थान में? सम्यक्त तो होगा क्या? नहीं, तीनों सम्यक्त तो नहीं होंगे। दूसरा सासाधन है क्या? वह मिश्र है क्या? नहीं, तो एक मिथ्या तो ही रहेगा। सम्यक्त तो मार्गणा में मिथ्या तो एक भेद किया है ना, तो वो मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व ही रहेगा उसका। मिथ्यात्व। तो सम्यक्त्व मार्गणा में हम जब जीव को खोजेंगे, उसको सम्यक्त्व नहीं है तो कहाँ रखेंगे उसको? हाँ, कहीं ना कहीं तो उसको रखना ही है ना। तो सम्यक्त्व का विरोधी मिथ्यात्व है, उसमें वो जीव है, अभी सम्यक दृष्टि नहीं बना है। ये उससे वो खोजने से पता चलता है उसको। इसलिए वो मार्गणा में दोनों विरोधी पार्टी वाले हैं। संज्ञेय क्या? संज्ञेय पहला गुणस्थान है तो संज्ञेय भी होंगे और असंज्ञेय भी होंगे। हाँ, तो दोनों लेना, संज्ञेय और असंज्ञेय। पहले गुणस्थान में आहारक है कि अनारक है? आहारक किसको कहा था? आहारक किसको कहा पहले ये तय करो। जो नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है उसको आहारक कहते हैं। तो विग्रह गति छोड़ करके जीव आहारक ही होता है, विग्रह गति में केवल अनारक होता है। हाँ? तो पहले गुणस्थान में जीव आहारक भी विग्रह गति में भी होता है और बिना विग्रह गति वाले भी हैं, इसलिए आहारक भी रहेगा और अनारक भी रहेगा। पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान ये अनारक का है। फिर आगे के 13 14 है, तो यहाँ पर दोनों है, आहारक और अनारक। ऐसे एक एक जीव को लेकर के आप पूरी इतनी पुस्तक पढ़ेंगे ना, वो धवला की दूसरी पुस्तक, उसमें सब आएगा मिथ्या दृष्टि। फिर तो 14 गुणस्थान वरती घटित करेंगे, फिर मार्गणा लेंगे, फिर एक पहली मार्गणा गति मार्गणा, उसमें नारकी जीव लेंगे, फिर नारकी में भी 4 गुणस्थान वरती लेंगे और उसमें भी 7 नरक लेंगे, पहले नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक। उसमें पहला नरक का नारकी, उसमें मिथ्या दृष्टि, उसमें सब खोज करेंगे। अब ये मिथ्या दृष्टि सामान्य हो गए, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिला करके लिया, फिर मिथ्या दृष्टि पर्याप्त जीव लेंगे, फिर मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त जीव लेंगे, फिर साधारण गुणस्थान वरती ले लो। ऐसे फिर एकेंद्रिय लेंगे, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी जीवों को लेकर के उसको खोजेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी मार्गणा में वो स्थित है, जीव। तो उससे अपने को किस जीव को कौन कौन सा मार्गणा होती है वो सब पता चलता है। ऐसे पूरी पुस्तक 500 पेज की होगी और पूरे उसमें यही है, सब में नीचे ऐसे कोष्टक बने हुए हैं, ये पूरा कोष्टक ऐसा बना हुआ है। आलाप, आलाप बोलते उसको, आलाप। 20 प्ररूपना, पूरा जीवकांड जिसने पढ़ा है उसको वो सब आता है बराबर। तो और लगाना है, और एक दो लगाना है तो लगा लो। अब यहाँ पर अपने को ले लो संज्ञी पंचेंद्रिय। संज्ञी पंचेंद्रिय सामान्य बोलेंगे तो सभी गति के जीव आएंगे। मनुष्य, खाली मनुष्य लेंगे तो अलग अलग आएगा सभी का। सामान्य मनुष्य कौन सा लेना है आपको? किसको खोजना है? अपने को खोजना है तो सामान्य मनुष्य ले लो। सामान्य मनुष्य, उसमें लगाओ क्या क्या है। गुणस्थान कितने होंगे मनुष्य में? गुणस्थान 14 के 14 होते हैं मनुष्य में। सामान्य मनुष्य ले रहे हैं ना, उसमें सभी आएंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक सभी आएंगे। 14 गुणस्थान है। जीव समास कितने मनुष्य गति में? 14 जीव समास में से कौन सा जीव समास होगा? विचार करके उत्तर देना, मैं नहीं कहूंगी। एक केंद्रीय है, बादर है, सूक्ष्म है, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंज्ञ, पंचेंद्रिय,
हाँ, संज्ञा पंचेंद्रिय केवल पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होंगे। हाँ, तो जीव दो जीव समास संज्ञा ऐसा लिखते हो संक्षेप में संज्ञा प संज्ञा अ संज्ञा पर्याप्त और संज्ञा अपर्याप्त। पर्याप्त कितनी होती है मनुष्य को? 6 के 6 पर्याप्त होंगे। प्राण कितने होंगे? 10 प्राण। संज्ञा कितनी? चारों संज्ञा। हम विहार कर रहे थे ना, कौन थे? कामिनी भाभी और वो थे। उस समय हम सुजाता भाभी और हम सब पूरे 3-4 किलोमीटर में ऐसे पूरा लगाते थे चार्ट। कैसे मतलब पहुंच जाते थे समझ में नहीं आता था, पूरे उसके लगाए मार्गना। संज्ञा विक्रांजी थे, विक्रांजी। गति कौन सी है? मनुष्य गति होगी मनुष्य के। इंद्रिय कौन से होंगे? पंचेंद्रिय होगा। हाँ? तो पंचेंद्रिय। काय कौन सा होगा? षट काय में से त्रस काय होगा। योग कितने होंगे मनुष्यों में? विचार करके उत्तर देना। सामान्य मनुष्य चल रहा है अभी, गुणस्थान वगैरह नहीं लगा रहे अपन। सामान्य मनुष्यों में मार्गना कौन कौन सी है? वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र नहीं होगा। आरक आरक मिश्र नहीं होगा क्या? वो मनुष्य ही है ना, मुनिराज मनुष्य ही है। तो दो योग नहीं होंगे, वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र। बाकी सब 13 योग होंगे। यहाँ पर ये 13 इसमें आहारक आरक मिश्र छोड़ा है, लेकिन यहाँ 13 में वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र के बिना। अब आएंगे ना दूसरे पुस्तक में रोज, बहुत मजा आएगी। और इतना पक्का हो जाएगा ना कौन कहाँ जाता है, किसको क्या क्या होते हैं, ये सब याद ही हो जाएगा अपने आप, रोज लगाते लगाते। वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र के बिना 13 योग है। वेद कितने होंगे मनुष्य गति में? तीनों वेद है। दशाएं कितनी है? 4। अब ये मनुष्य है तो 14 गुण स्थान में है ना, तो ज्ञान कितने होंगे? सभी होंगे ना। सामान्य मनुष्य में लगा रहा है तो सभी होंगे, 8 के 8। ज्ञान मार्गणा के कितने भेद हैं? 8। सभी होंगे। संयम होगा क्या? क्या संयम होगा? हाँ, तो संयम मार्गणा के कितने भेद हैं? 7। सब होंगे क्या मनुष्य गति में? संयम, दे संयम या असंयम, दे संयम और संयम के 5 भेद सभी के सभी पाए जाएंगे। सातों के सातों पाए जाएंगे। दर्शन कितने होंगे मनुष्य गति में? चारों दर्शन होंगे। लेशा कितनी होगी? 6 लेशा होगी। भव्य होगा क्या? भव्य दोनों होंगे। वह देखो अभी इतने आप होशियार हो गए। भव्य भव्य। सम्यक तो कितने होंगे? 3 सम्यक तो सभी हो जाएंगे ना। सामान्य मनुष्य में घटित कर रहे, फिर अपन मनुष्य मिथ्या दृष्टि लेंगे तो एक मिथ्यात्व ही होगा, एक एक गुण स्थान लेंगे तब। तो 6 के 6 सम्यक तो होंगे। संज्ञ होंगे क्या? संज्ञ होंगे। असंज्ञ संज्ञ दोनों होंगे क्या? मनुष्य असंज्ञ होते हैं क्या? नहीं, तो संज्ञ होंगे। और आरक होंगे क्या? अनारक? आहारक म्हणजे ह्याला ते म्हणायचं नाही, विग्रह गती सोडून ते आहारक आणि विग्रह गतीमध्ये अनारक। तो विग्रह गती होते कि नहीं मनुष्य गति में? हाँ। विग्रह गति में मनुष्य गति का उदय चालू हो गया उसको, जीव मरण करके जब गया दूसरी गति में, तो पहले समय से मोड़ा भी ले रहा है, फिर भी शरीर धारण नहीं किया है, फिर भी उसको मनुष्य गति का उदय आ गया, तो वो अनारक भी रहेगा और शरीर धारण करने के बाद आहारक भी हो जाएगा। तो आहारक अनारक दोनों रहेंगे। दोनों लेना, आहारक और अनारक। ऐसे संपूर्ण मनुष्य सामान्य है, फिर मनुष्य मिथ्या दृष्टि लेंगे केवल।
तो क्या अंतर आएगा उसमें? हाँ? फिर मनुष्य साधन गुणस्थान वरती लेंगे, ऐसे एक एक गुणस्थान में घटाएंगे एक मार्गना, फिर उसके जितने गुणस्थान है वो गुणस्थान भी ऐसे घटित करेंगे। अपना समय हो गया। इसको 24 बोलते हैं, ऐसे ही हाँ, होता है उसको लगाना है किसमें कितने होते हैं वो ऐसे। इसलिए इसके लिए मार्गन और गुणस्थान का जो समाज का स्वरूप यदि उसको पता है तो ही लगा सकते हैं। अब कल से आगे की गाथा लेंगे अपन, अब ये गाथा भी पूरी नहीं हुई अपनी। क्या बताया था? मग्गन गुण ठाणेय 14 हवंती तह, अशुद्ध नय की अपेक्षा से ये संसारी जीव के भेद किए, और शुद्ध नया सव्वे शुद्धा। शुद्ध नय की अपेक्षा से देखो तो सभी संसारी जीव शुद्ध है। कौन से? सभी संसारी, मतलब एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीव शुद्ध नहीं की अपेक्षा देखो तो शुद्ध है। परम शुद्ध निश्चय जो आपको बताया था पहले निश्चय नहीं में, उस नहीं से देखेंगे तो सभी जीव कैसे दिखेंगे? शुद्ध ही दिखते हैं, मतलब क्योंकि उनमें अपन कुछ भी नहीं देखेंगे, जीव समास पर्याप्ति प्राण इन सबसे भिन्न है, इसलिए उसको शुद्ध कहते हैं। सिद्ध समान सभी जीव शुद्ध होते हैं शुद्ध नहीं से, क्योंकि उसकी पर्याय की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहेगा उस समय। उसका जो ध्रुव स्वरूप है परम शुद्ध निश्चय नहीं कि जब अपन आंखें में चश्मा लगाएंगे तो क्या देखेंगे वहां पर? उसके ध्रुव स्वरूप को ही देखेंगे, अनादि अनंत स्वरूप को ही देखेंगे। हाँ, तो अनादि अनंत जीव कैसा है? एक शुद्ध चैतन्यमय है, इसलिए वह शुद्ध ही है। तो एक केंद्र में भी भले गया है अभी, लेकिन उसको जब द्रव्य दृष्टि से शुद्ध नहीं की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें केवल जीव देखेंगे, जीवत्व देखेंगे, तो वो हमेशा शुद्ध ही दिखाई देगा। तो इसलिए उस शुद्ध नहीं की अपेक्षा से सभी जीव कैसे हैं? मैं कैसा हूँ? सभी जीव शुद्ध है लेकिन मैं अशुद्ध। तो ध्यान में किसको देखना है? उसको ही देखना है। जब अपन ध्यान करते हैं तो एक एक मार्गना पढ़ते हैं तो ये सब अशुद्ध नहीं है, और जब अपन ध्यान करते हैं तो इसका निषेध करते हैं। आप बोलेंगे कि हाँ तो सब मार्गना है सिखाई, और ध्यान में बोलते हैं कि मैं गति मार्गना स्वरूप नहीं हूँ, मैं इंद्रिय मार्गना स्वरूप नहीं हूँ। तो हमने नहीं बदल दिया वहां पर। वहां परम शुद्ध निश्चय से जीव को देखना चालू किया, तब ये मार्गना नहीं है उसमें, वो देखने की दृष्टि है अपनी। तो जानो अपने को देखो शुद्ध नहीं की दृष्टि से जो अपना स्वरूप है उसको अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अनुभवने का प्रयास कीजिए। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। ज्ञान स्वरूप अखंड स्वरूप निर्मम स्वरूप गतिमार्गणारहित स्वरूप मैं मनुष्य नहीं, देव नहीं, तिर्यंच नहीं, नारकी नहीं हूँ। सभी पर्यायों में मेरा एक ही रूप है, चैतन्य स्वरूप ही हूँ, शुद्ध जीव हूँ। ज्ञान का घनपिंड हूँ, आनंद का कंद हूँ, शांति का सागर हूँ। देखे अपने को।
निर्वेद स्वरूपो अकषाय स्वरूपो अलेशा स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ विसर्जन। नमो अरिहन्त नमो सिद्धाणं नमो आयर्याण